साथ ही वही चीज मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये बोल्डनेस। आप सुजीत सर को देखिए, इतनी युवा अवस्था में कितने बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए, कितने जो बोलना चाहिए कि ऐसे डिसीजन ले जो कभी कभी हमको सोचने में लगता है कि हमसे कई उम्र में छोटे हैं, उसके बावजूद भी इतने बोल्ड डिसीजन कैसे ले पाते हैं। तो ये अच्छे लीडर्स की पहचान होती है साथियों। और आप सब लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो जिंदगी में सर बोल्ड डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ अच्छा सोचिए और उसको करने में कभी घबराइए मत, पीछे मत हटिए, बिल्कुल आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे। 2013 में जब हमारा जो परेशानी आई थी उसके बाद दोबारा जब शुरुआत होता था तो मैंने मनोज सर को एक ही बात बोली, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है कि अब विकेट कीपिंग नहीं करेंगे सर, विकेट कीपिंग करना बहुत हो गया सर, अब थर्ड मैन में नहीं खड़े होंगे सर, अब सर अपन बल्लेबाजी वाली जगह पे आते हैं। बोले करना क्या है ये बताओ। हम बैठ के प्लान डिस्कस किया, किस प्रकार से योजनाओं को आगे बढ़ाना है, प्लान को लेना है। और साथ में देखिए लीडर की पहचान होती है कि वो जो व्यक्ति करने वाला हो उस पर भरोसा करे, और साथ ही उन्होंने भरोसा हम जैसे व्यक्ति पे किया। हमें अगर आगे बढ़ाने में पीछे किसी का हाथ होना जरूरी है तो वो उस समय मनोज जी ने बोला कि सब आप जो कर सकते हो वो करके दिखाओ। और साथ में कभी भी उस भरोसे को ना हमने तोड़ा, ना हम उनके भरोसे पे, आज तो वो दुनिया में नहीं है, ऊपर से हमको देख रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, लेकिन उस भरोसे को आज तक नहीं तोड़ा। कृतज्ञता की बात अभी उन्होंने बोली। और मैं इस साथ में आपको बोलना चाहता हूं कि हमें बोल्डली जिंदगी की डिसीजन लेनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में और अच्छे काम करके दिखाना है। और जब 2020 में, जब आप सारे लोग जानते हैं कि जब न्यूट्रीचार्ज परिवार जब जिस प्रकार की जो जितनी उनकी ऑरा थी, जितनी बड़ी पावर थी उनकी, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की हो, चाहे वो उसकी बात रही हो, तो वो ऑरा के सामने जब मिलिंद सर ने 1 महीने बाद ज्वाइन किया तो मैं उनके सामने बैठ के मैंने उनको सिर्फ एक ही बात बोली, मैंने कहा सर मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा, मुझे थोड़ा सा लोग गलत बोलते हैं। बोले क्या बोलते हैं आपको बताइए। हालांकि मुझसे तो एक तरह से फ्रेंडली रिलेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रेंड मतलब देखिए दोस्ताना रिलेशन के साथ साथ एक रिस्पेक्ट वाली बात ज्यादा आती है, और हमारे बीच में एक रिस्पेक्ट वाला नाता ज्यादा रहा है। दोस्ताना संबंध अपनी जगह होते हैं, लेकिन साथ में हमेशा प्रोफेशनल और रिस्पेक्ट वाला, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट की नजर से देखा। एक जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना मतलब अब वो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है आपके इतने सारे लोगों के बीच में, लेकिन आज इस परिवार को वो संभाल रहे हैं, बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं। आज की स्थिति में देखा जाए तो मैं आरसीएम के सामने, आप सब लोगों के सामने बोल सकता हूँ कि न्यूट्रीचार्ज का सबसे वयोवृद्ध जो है, सबसे सीनियर जो मेंबर है न्यूट्रीचार्ज का मैं ही हूँ। मनोज जी और जो हमारे कंपनी के ऑनर हैं, लगते नहीं है। हाँ, वो बात अलग है। जो मनोज जी मुझसे कई बार जो है, मनोज कोठारी सर मुझसे कई बार बोलते थे, बोले अरविंद एक बात बता, बोले ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, बोले तू खेलता किसकी तरफ से है, आरसीएम की तरफ से या न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। मैंने कहा सर मैं खेलता तो सब दोनों की तरफ से हूँ, लेकिन मैं दिल से आरसीएम के साथ हूँ, दिमाग से। और साथियों वही बात मैं हमेशा यही स्टेज पर हर जगह यही बात बोलता हूँ कि वही चीजों को सपोर्ट करने के लिए, बोल्डनेस की बात जो मैंने दिलेरी की बात बोली, चाहे वो आप इतने सारे सिंह सरनेम वाले लोग बैठे हैं, सिंह मतलब शेर होता है हमारी भाषा में, तो जो दिलेरी वाली बात जो बोली गई वही दिलेरी मैंने मिलिंद सर के साथ में डिस्कशन करके मैंने कहा सर आप मुझे सिर्फ सपोर्ट कीजिए, ये प्लान ऐसे प्लान रहेंगे कि कभी हम लोग उसमें फेल नहीं हो सकते। और वो दिलेरी के साथ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला आप आगे बढ़ो, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सारे मैं जो भी प्रपोज करता हूँ मेजर चीजों को अप्रूव किया जाता है, आज चाहे बजट की बात हो वो सब हो, तो वो उसके पीछे साथियों को आपके पीछे एक ताकत होना चाहिए और हमारे पीछे आज इतने बड़े बड़े लीडर्स की ताकत है। आप सब लोग सर वही जिंदगी में ध्यान रखिए कि आगे बढ़ना है, बोल्डली हमें डिसीजन लेना है और लाइफ में कुछ बेहतर करके दिखाना है। और अभी साथियों जैसा आपको सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग का आपको अच्छा बता दिया है, मैं उसके लिए उचित अपने आप को नहीं मानता हूँ, लेकिन हमें कुछ चीजों के ऊपर आज आप जो इस लोगों को देख रहे हो, और इस लोगों के नीचे बहुत अच्छी लाइन लिखी, हालांकि मनीषा ने और आपको हमारे आदरणीय सुजीत सर ने और सभी लीडर्स ने इसके बारे में बता दिया। सबसे पहले सेहत, मैं आपको वही बात बोलूंगा साथियों, आपकी वाहन हो, आपका मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, आपके पास कोई भी चीज हो, दोबारा जिंदगी में आपको मिल सकती है खराब होने के बाद। ये जिंदगी में सर जिंदगी एक ऐसी चीज है जो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो मूवी आई थी कुछ दिन पहले कि जिंदगी न मिले दोबारा, तो साथियों लाइफ तो एक ही बार मिली है और इसको भरपूर अगर जीना है तो अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर लीजिए। और साथियों न्यूट्रीचार्ज आपको यही बात बोल रहा है, सबसे पहले सेहत। ये यहाँ पर थोड़ा सा छिप रहा है, इसको सेहत के आगे टी लगा हुआ है, वो किसी कारण से नहीं दिखाई दे रहा है, सबसे पहले सेहत। तो साथियों मैं उम्मीद करूं कि आप लोग अपने जीवन में शरीर का विशेष ध्यान रखेंगे और आप जो चीजें सीखते हैं अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये वादा आप लोग कर सकते हैं सर? yes. इस वादे में थोड़ा सा दम नहीं लग रहा है सर। yes. हमारे द्वारा नाश्ते का अरेंजमेंट भी किया गया था सर, तो आवाज तो
चलिए सर, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए मिलकर काम करें और भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बने। और सर उसके लिए हमें सारे जो पूरी ताकत लगानी है, ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं होना चाहिए साथियों। नंबर 1 बनना है मतलब नंबर 1 बनना है, वो निर्णय को करना है और उसके ऊपर काम करना है, फोर्सफुली काम करना है और सबको मिलके जो जो स्टेप ले सकते हैं दिलेरी के साथ स्टेप लीजिए सर। आपको जिंदगी में कभी पीछे देखने का मौका नहीं लगेगा। इसलिए आप मिलके काम करें और भारत की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी बने और बहुत जल्दी हम लोग बन सकते हैं साथियों। और उसके लिए सीढ़ियां पे जाती है छत तक, फलक तक के रास्ते बनाना है साहब। छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ी सोच रखनी है। और उसी के साथ साथियों आपको बोलूंगा कि थोड़े अपने विचारों को अच्छा रखिए, बड़ी चीजों के ऊपर सोचिए, बड़े लक्ष्यों की तरफ सोचिए और बड़ी तरफ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके लिए साथियों आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो ना हो सका अभी तक वो करके दिखाना। ये सबसे अच्छी चीज जो नजर आई है, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो बहुत अच्छी चीज नजर आई है कि यहाँ पर तालियों की आवाज सुनाई दे रही है, बोलने में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो वहां पर क्या हो रहा था, डिजिटल माध्यम से कल जब स्टेज बन रहा था, मैं सोच रहा था स्टेज पर आके इस पे करना क्या होता है। अब मैं आपको कैसे बोलूं कि आप लोग सारे लोग म्यूट हो जाओ, 4 लोगों को होस्ट बना देता हूं, वीडियो ऑन कर लो। अब एक दिन पता चला कि सर मैं नॉर्मली अपने सारे प्रोग्राम में जो है ऑफिस से ही करता हूँ, ऑफिस में लंबी सिटिंग लगाता हूँ। मेरा शौक है, मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है। कभी बार ऐसा होता है मजबूरी में, जैसे डी कुमार सर हमें तकलीफ देते हैं, सुबह 6:30 बजे एक दिन बुला लिया, बोले सर आपको आना है 6:30 बजे प्रोग्राम में। मैंने कहा सर बिल्कुल आ जाएंगे 6:30 बजे, आप बोलिए कितनी बजे आना है। तो एक दिन में क्या हुआ, तैयार होकर टाई सूट पहन के, पूरा सूट पहन के तैयार हो रहा था। मेरी वैसे डॉटर जल्दी उठती नहीं है, मेरे को बोलती है पापा आप सूट क्यों पहन रहे हो सुबह। मैंने कहा बेटा प्रोग्राम लेने जाना है। बोले पापा प्रोग्राम में तो ऊपर का दिखता है, नीचे का थोड़ा दिखता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो तेरी सही है। तो डिजिटल का जो सुख है ना सर, डिजिटल में आपको तो साथियों मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो ये जो चीज है ना सर, ये मजा मतलब जो फिजिकल का मजा है, लोग खटिया में सो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चाय की दुकान में चाय बेच रहा है। तो करना है तो मुझे मतलब थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा सर कि अगर हमको नंबर 1 कंपनी बनना है। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा साथियों, देखिए माध्यम जो अभी सुजीत सर के साथ बात हो रही थी कि डिजिटल भविष्य का माध्यम है। ये बच्चे लोग जो युवा अवस्था वाले आने वाले हैं, अब इनको बच्चा बोलना पड़ता है, हम इतने बड़े हो गए कि इनको बच्चा बोलना पड़ता है। लेकिन साथियों आने वाले समय में डिजिटल माध्यम बहुत बड़ी क्रांति लाएगा, उसको अडॉप्ट करना है। लेकिन उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ वो तरीकों को अडॉप्ट करना है जो डिजिटल को सक्सेस बना सके। और उसके लिए हमें डिसिप्लिन में पूरे तरीकों के साथ उस माध्यम का उपयोग करना चाहिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो सीढ़ियां जाती है छत तक, हमें फलक तक के रास्ते बनाने हैं, जो ना हो सका करके दिखाना है। और साथियों मैं आप सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आपके बीच में मैं कुछ जो डेटा है, मैं आपके बीच में बहुत डेटा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि समय उतना नहीं है आज कि डेटा दिखाया जाए। आप सारे लोग जिस प्रोग्राम के लिए आए हो वो प्रोग्राम ही हमें, थोड़ी सी मैं बीच में जानकारी आपको देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सर बात करते हैं आप लोग, तो भारत में करीब 57 लाख डायरेक्ट सेलर भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। 57 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव हैं और करीब करीब साल भर का हमारा 18,000 करोड़ का टर्नओवर होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। आप ये 57 लाख लोगों का आप जो आंकड़ा देखते हो, उसके सामने अगर आप रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हो, जो दुकानें आप बाहर जाते हो जहां से आपको सामान मिलता है, रिटेल इंडस्ट्री, तो रिटेल इंडस्ट्री में करीब 1.5 करोड़ दुकानें हैं। 1.5 करोड़ दुकानें का मतलब होता है कि एक एवरेज एक दुकान पे 2 से 3 लोग काम करते हैं। करीब 6 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है रिटेल इंडस्ट्री में। और साथियों आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो हमारे 57 लाख डायरेक्ट सेलर हैं पूरे इंडिया में, मतलब रिटेल इंडस्ट्री से 1/3 डायरेक्ट सेलर है। और अगर आप टर्नओवर की बात करो, वॉल्यूम की बात करो, तो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है 18,000 करोड़ का साल का, जिसमें हमारा परिवार आरसीएम परिवार जो है करीब करीब 2,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर करता है। बाकी सारी कंपनियां अलग अलग टर्नओवर पे काम करती है। लेकिन साथियों रिटेल इंडस्ट्री का टर्नओवर है 70 लाख, 70 के बाद 1 लाख जोड़िए करोड़ का टर्नओवर है। यानी हम जो टर्नओवर पूरे साल में करते हैं वो रिटेल इंडस्ट्री 2 घंटे में कर देती है। आप समझे मेरी बात को सर? समझे या नहीं समझे? जो साल भर में हम टर्नओवर करते हैं रिटेल इंडस्ट्री कितनी देर में कर देती है? 2 घंटे में कर देती है। अब आप बताइए सर आंकड़ों में आप कहां हो? 1/3 हो आपको रिटेल इंडस्ट्री के सामने, आप 1/3 हो। तो साथियों अगर वो 70 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो हमारा टर्नओवर भी 1/3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 70 लाख का 1/3 कितना होता है? आप में से मैथमेटिक्स में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे,
डिवाइड कीजिए 3 से 70 को, करीब करीब 25 के आसपास, मोटा मोटा 25 के आसपास, 25 लाख करोड़। अब 25 लाख करोड़ को 45% से आप मल्टीप्लाई करेंगे कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की इनकम हम खो रहे हैं सिर्फ ये सोच के कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग करके वाकई में करना है, और आप सारे लोग जिस दिन ये काम करने लग जाओगे साथियों, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज काम करना, रोज बिजनेस करने की आदत। और अगर ये काम हमने करके दिखा दिया, तो आप जितने लोग आज के इस प्रोग्राम में सुनने के लिए आए हो, अगर इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया, जोश के तरीके से नहीं सर, मोटिवेशन के तरीके से नहीं। देखिए आज आपके बीच में इतने अच्छे कैंपेन चल रहे हैं, मेरी बेटी मेरा अभिमान। आप साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक डब्बा बना के लाया हूं आपके बीच में, बहुत बड़ा डब्बा है आपके बीच में, अभी जो ड्रॉ के लिए खोला जाएगा। मेरी बेटी मेरा अभिमान का बहुत बड़ा कैंपेन है, लेकिन साथियों आपको बताना चाहता हूं वो डब्बा मैंने क्यों बड़ा बनवाया। आप उसमें कूपन की संख्या देखोगे, कूपन की संख्या बहुत कम है। बोलने की बात अलग है साथियों, करने की बात अलग है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अब करके दिखाना चाहिए, अब बोलना नहीं, करके दिखाना है। और वॉल्यूम पे काम करोगे, टर्नओवर पे काम करोगे, तो हम सब लोगों की लाइफ बदल सकती है। उसके लिए हमें फोकस करना है। और साथियों कंसिस्टेंसी, देखिए आज आपको बीच में न्यूट्रीचार्ज ने, आरसीएम ने इतने अच्छे प्लान क्यों दिए, 6 महीने पे 1 महीने एक्स्ट्रा दिया आपको, ये कंसिस्टेंसी का प्लान है। और अगर हम सब लोग इन प्लान का फायदा लेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। तो साथियों हम सब लोगों को मिलकर कंसिस्टेंसी से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लगातार रोज काम करना है और अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है। और साथियों उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको इस जो है न्यूट्रीचार्ज शुभारंभ जो टारगेट चल रहे हैं, आप सारे लोग जानते हैं, इसमें एक 500 बीबी का परचेस चल रहा है। इसका मौका आखिरी है आपके बीच में। छोटू परचेस जो 500 बीबी का टारगेट है, ये बहुत अच्छा प्लान है साथियों। इस प्लान में आप सारे लोग 500 बीबी अपनी अधिकतम टीम की एंट्री करवाइए। और इसी के साथ साथियों यही एंट्री के साथ आपको धूम मचा दे का भी जो बेनिफिट मिल रहा है, यानी हर 500 पे आपको एक लकी चांस मिलता है। ये एक मौका है लकी चांस का, लेकिन उसके अलावा साथियों फायदा क्या है इसमें कि आपको 20 इनाम बाइक के, 1 इनाम कार का आपको मिलेगा, ये एक अलग चीज है। लेकिन 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। आज तक जैसे कुमार सर ने बताया कि 5000 रुपए पे पहली ट्रेनिंग करी थी आज से 2013 में, 8 साल पहले। तो साथियों आज 5000 रुपए पे एंट्री होना चाहिए, 50000 रुपए एंट्री होना चाहिए 8 साल बाद, 50000 रुपए। अब आपको न्यूट्रीचार्ज किस टारगेट पे लेके आया, 500। ये इसलिए लाया साथियों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस संख्या को बढ़ाने के लिए, बेस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए आप सब लोग जितने लीडर्स और बड़े बड़े डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं, आप लोग इस पे काम करेंगे तो आपको रिजल्ट कई गुना मल्टीप्लाई तरीके से मिलेंगे। और 500 बीबी पे चलिए साहब, ये तो आकर्षण है कि ड्रॉ में मिलेगा, 21 लोगों को मिलेगा, आपके बीच में ड्रॉ होने वाला 51 लोगों को मिलेगा। लेकिन साथियों पार्टिसिपेट बहुत लोग करते हैं इसमें, लेकिन फायदा ये है कि आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, सेलिंग मिलेगा। तो इसका आप लोग अधिकतम लोग अपनी टीम में अधिकतम लोगों तक इसको प्रमोट करें। और इसी के साथ साथियों शुभारंभ में जो है हमारा एक प्लान है इजी 1000 बीबी। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए सुनने की बात नहीं, कहने की बात नहीं। अगर हम वाकई बोल रहे हैं कि सब पीवीएम का उपयोग करना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज मैन का उपयोग करना चाहिए, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम परिवारों की बात करें तो आप जो, मैं नंबर्स की बात करता हूं आपके बीच में, पूरे इंडिया में 1000 रुपए खरीदने वाले 53,000 लोग, बस 53,000 लोग। कहने की बात यह है कि सारे इंडिया खरीद रहा है, ऐसा लगता है सारा आरसीएम खरीद रहा है, लेकिन साथियों अभी सिर्फ 53,000 लोग 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं। आप बनारस में 53,000 लोगों से 1000 रुपए का सामान खरीदवा सकते हो। अंदर 5-6 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर एक ही सिटी से निकल के आ सकता है। तो साथियों काम करेंगे तो हमको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और 1000 रुपए का परचेस आप परिवारों से करवाइए। और अभी आपके सिस्टम में फायदा यह है कि आपकी ज्वाइनिंग भी आप लोग